के यही तो भाव है। विभीषण जी कहते हैं कि एक न एक दिन मुझे राम मिलेंगे, मैं राम राम जप रहा हूं तो विश्वास है कि एक दिन मुझे राम मिलेंगे। अच्छा बोलो, विश्वास के बल पर विभीषण जी को मिले राम कि नहीं मिले? मिले राम। लेकिन अभी तो राम राम श्वासाओं से राम राम निकल रहा है। हनुमान जी ने कहा निश्चित रूप से इसके अंदर कोई भक्त है, और जिसकी चर्चा कर रहे थे संत की, वही संत है। हनुमान जी महाराज और पास में पहुंचे। गोस्वामी जी कहते हैं यही सनहठ करी हो पहचानी, और साधुते हो इन कारज हानि। आओ आओ, साधुते हो इन कारज हानि। संत रहता है इस भवन के अंदर, मैं निश्चित रूप से परिचय निकालूंगा। और हनुमान जी महाराज और पास में पहुंच गए तो जैसे हनुमान जी सोच कह रहे थे साधुते होए न कारज हानि, राम राम कही वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठत ही आए, सुनत विभीषण उठत ही आए। रात्रि का समय है, राम राम शब्द कान में पड़ा, विभीषण जी उठ के आ गए। अच्छा, संवेदनशील क्षेत्र में रात्रि के कोई उठ भी जाए तो दरवाजा नहीं खोलता, क्यों भाई? दरवाजे के बाहर नहीं आता है, क्यों? स्थिति अच्छी नहीं है। और लंका की स्थिति अच्छी नहीं थी। ठीक है, अच्छी स्थिति लंका की, कहूं महेश मानस धैन खराज निशाचर भक्षहीन, कंडीशन बहुत खराब है लंका की। रात्रि में कौन निकलेगा? और विभीषण जैसा भक्त, वो क्यों निकलेगा? लेकिन सुनत विभीषण उठते ही आए, उठ के आ गए। क्यों? बोले लंका में राम राम कहने वाला कौन? राक्षस मायावी भेष बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन समस्या यही है राम का नाम नहीं लेते हैं। बस एक ही बात है, समझ लेना। और सब कुछ रूप बना लेंगे, कुछ से कुछ बन जाएंगे, न जाने कितने धार्मिक रूप भी बना लेंगे, लेकिन राम राम नहीं कह सकते हो। यही समस्या है। लंका में राम राम कहने वाला कौन है? विभीषण जी ने कहा कि लंका के अंदर आ कौन गया जो राम राम कह रहा है, और फिर बच कैसे गया? राम राम कहने वाला बचा कैसे? लंका में बच ही नहीं सकता है, राक्षस तो खा जाएंगे। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, बचने नहीं दिया राक्षसों ने। है कौन? देखना चाहिए। और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने हनुमान जी खड़े हैं, भेष बदले हुए हैं, विप्र रूपधर, ब्राह्मण का भेष है, चंदन लगा हुआ है, रामानंदी यज्ञोपवीत दिखाई दे रहा है, सुंदर चोटी है, ग्रंथ हाथ में है। विभीषण ने कहा पहली बार ऐसा रूप देखा मैंने, ऐसा रूप देखे नहीं। अच्छा, ब्राह्मण को तो पहले खाते थे राक्षस, जहां जहां देश धैन दुज पावे हैं और नगर गांवपुर आग लगावे। दुजमानी क्या होता है? जल्दी बोलो, दुजमानी क्या होता है? ब्राह्मण। दुजमानी ब्राह्मण। जहां जहां देश धैन दुज पावे, नगर गांवपुर आग लगावे। आग लगा देते थे, ब्राह्मणों को खा जाते थे, साधुओं को खा जाते थे, गौशालाओं में आग लगा देते थे, गऊओं को खा जाते थे। ये राक्षसों का काम था। विभीषण जी ने कहा पहली बार मैं देख रहा हूं, ऐसा रूप मैंने आज तक देखा नहीं जैसा आज दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण, और वो भी तेजस्वी ब्राह्मण। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताओ, जितने भी सद्गुण हैं वो हनुमान जी में है विद्यमान कि नहीं? उनसे बड़ा सद्गुणी होगा कोई संसार में? ना उनसे बड़ा विद्वान है, ना उनसे बड़ा चरित्रवान है, ना उनसे बड़ा सद्गुणी है कोई। और ऐसा दर्शन विभीषण जी को हुआ तो विभीषण जी ने कहा कि मुझे तो भगवान राम का दर्शन मिल गया है।
बस अंतर इतना है कि वेश बदल करके राम मेरे सामने खड़े हुए हैं कि तुम राम। विभीषण जी ने कहा कि नहीं कहा? राम शब्द निकला है कि तुम राम दीन अनुरागी ओ आए मोहि करन बड़ भागी। आयो मोह करन बड़ भागी। हे राम, आज इस अभागी को बड़भागी करने के लिए आप आ गए हो। हे राम, आपका दर्शन हो गया। और जैसे ही दौड़े हनुमान जी पीछे हट गए। नहीं नहीं नहीं, भ्रमित हो, मैं राम नहीं हूं। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं राम नहीं हूं। आप भ्रमित हो रहे हो, मुझे राम कह रहे हो। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मैं राम नहीं हूं। अच्छा सही बताओ, राम है कि हनुमान है? जल्दी बोलो। हनुमान है वो तो, राम कहां है? और विभीषण जी क्या कह रहे कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम दीन अनुरागी, आए मोहि करन बड़ भागी। इस अभागी को बड़भागी बनाने के लिए आ गए हो राम। आपको बार बार प्रणाम है। हनुमान जी ने कहा राम नहीं हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। तो विभीषण जी ने कहा कि ठीक है, मैं मानता हूं कि आप राम नहीं हैं, लेकिन राम के दास तो हैं। आप राम के दास हैं कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति यस होई। आप राम नहीं हैं तो राम के दास हैं। हनुमान जी बोले मैं राम का दास भी नहीं हूं। विभीषण जी ने कहा तो क्या मैं भ्रमित हूं? परिचय दो, आप कौन हो? हनुमान जी ने कहा ना मैं राम हूं, ना राम का दास हूं। मैं तो राम के दासों का दास, दासानुदास हनुमान हूं, दासानुदास। सावधान, जो राम का दास होता है, हनुमान जी की दृष्टि में कितना बड़ा सम्मान है उसका। बोलो भाई, बोलो, है कि नहीं? इसलिए तो मैं कहना चाहता हूं कि राम के दास बन जाओ। इधर उधर के दास मत बनो, न इधर उधर भटको। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। पता नहीं कहां कहां तुम माथा पटकते रहते हो, हैं? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी महाराज राम के दासों को इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जहां भी राम का दास रहता है, हनुमान जी स्वयं अंगरक्षक बन करके उसकी रक्षा करने लगते हैं। इसलिए राम के दासों का विशेष सम्मान है हनुमान जी की दृष्टि में। आज विभीषण राम का दास है। किसका दास है विभीषण? राम का दास है। और सही बताओ, विभीषण को चल करके हनुमान जी के पास जाना पड़ा कि हनुमान जी को स्वयं चल के विभीषण के पास जाना पड़ा? बोलो भाई। अच्छा सही बताओ, सोते हुए विभीषण को किसने जगाया है? हनुमान जी ने जगाया है। बोलो, जगाया कि नहीं जगाया है? सोए हुए विभीषण को किसने जगाया है? हनुमान जी ने जगाया। तुम घर में सो रहे हो और हम पहुंच जाए और तुम्हें जगावें तो बोलो उस समय तुम्हें कैसा लगेगा? यही लगेगा वाह, भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी। कल्पना से परे हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि स्वयं स्वामी जी हमको जगाएंगे आके। और बोलो आज विभीषण को किसने जगाया है? जल्दी बोलो। कुंभकर्ण ने? अच्छा 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 अच्छा, देखो भाई हमको थोड़ा कम सुनाई देता है। हाँ, तुम्हारी आवाज हम सही से समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए। हाँ, तुम तो रामायण पढ़ते हो, सभी के घरों में रामायण है।
इसलिए हम तुम्हारे ऊपर शंका बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हमें तुम्हारे ऊपर पूरा पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। हमारी गलती है कि हम सुन कम पाते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि कोई मशीन होगी तो उसको अब की बार जब आएंगे तो लगा के लाएंगे, ठीक है ना। हम इसलिए पूछते हैं बार बार कि तुम्हारे कान खुल जाएं। समझ रहे हो, हमारे तो खुले ही हैं, हमारे बंद नहीं हैं, तुम्हारे बंद हैं कान। कि पढ़ते भी हो फिर भी नहीं समझते हो, विश्वास नहीं करते हो। याद रखना, जो राम का दास है हनुमान जी महाराज स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और स्वयं उसके पास जाते हैं और उसकी हर समस्या को सुनते हैं। और सुनते ही नहीं हैं, समझते हैं, और समझते ही नहीं हैं, सुलझाते भी हैं। ये कार्य कौन करते हैं? हनुमान जी करते हैं। इसलिए हनुमान जी से बड़ा कोई देवता नहीं है, और न तुम्हारा कोई अंगरक्षक है, न कोई सुरक्षक है। इसलिए हमेशा हनुमान जी के दरबार में माथा टेको। ये इधर उधर जाते हो, कहीं मजार अजार, कहीं अली वली, जाने क्या क्या। अरे अली क्या करेगा जब बजरंग बली हमारा है? क्यों भाई, बजरंग बली जब हमारा है तो अली क्या करेगा? बोलो भाई, भटकना नहीं, इधर उधर मत जाया करो, केवल हनुमान जी पर विश्वास रखो। जितनी भी शक्तियां हैं सबने हनुमान जी को दी है। दुर्गा जी ने अपनी शक्ति दे दी है, समस्त देवताओं ने अपनी ताकत हनुमान जी को दे दी है। और सुनो भैया, भगवान राम ने तो अपना जीवन ही हनुमान जी को दे दिया है। बोलो, दे दिया है कि नहीं दे दिया है? बंदो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। सभी ने अपनी अपनी शक्तियां हनुमान जी को दी हैं। जिसके पास जो था मांगा, हनुमान जी ने किसी से नहीं मांगा, नहीं, लेकिन देते सब चले गए। लो 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 लो। हनुमान जी ने कहा कि आप सब मुझे क्यों दे रहे हो? कहे तुम्ही को सब संभालना है। संभालना किसको है? तुम्ही को संभाल। जितने देवी देवता मंदिरों में बैठे हैं निश्चिंत होकर के बैठे हैं। जितने भी देवी देवता बैठे हैं मंदिरों में ना, वो निश्चिंत होकर के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा पहरेदार अगर है तो वो हनुमान है। हनुमान पहरेदारी कर रहा है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए बजरंग बली से बड़ा देवता कोई नहीं है। संपूर्ण देवताओं को विश्वास और भरोसा है बजरंग बली पर। बोलिए बजरंग बली की। आज विभीषण जी कहते हैं कि बस मुझे विश्वास हो गया। क्या? कि मैं भजन कर रहा था, कष्ट सह रहा था, और जानते हो कैसा कष्ट सहा मैंने? सुनहूं पवन सुत रहन हमारी, और जिम दसनन मह जीव विचारी। जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है, कैसे रहती है, कितना कष्ट सहती है, ये जीव से ही पूछो। ऐसे ही राक्षसों के बीच में हम जीव की तरह रहे, बहुत ही विचार पूर्वक रहे हैं। बस यही सोचते रहे कि एक दिन मुझे स्वतंत्रता जरूर मिलेगी, मिलेगी स्वतंत्रता। अच्छा एक बात बताओ, जीव जब आती है तो स्वतंत्र होके आती है। तुम जब पैदा होते हो तो साथ में जीव आती है कि नहीं आती है? अच्छा बोलो, एक दांत रहते हैं उस समय, स्वतंत्र होके आती है कि नहीं आती है जीव? जल्दी बोलो। एक भी दांत नहीं। धीरे 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 ये दांत जो है आने लगते हैं। बोलो, आने लगते हैं कि नहीं आने लगते हैं? और ये दांत इतने बड़े हो जाते हैं फिर जीव को मुश्किल पड़ जाता है रहना। जरा सी असावधानी हुई और कट, जरा सी असावधानी हुई
बेचारी जाने कितने बार लुकती छिपती रहती है अंदर, बोलो भाई। इसलिए हे हनुमान जी, मैं जीव बनकर के रहा हूं राक्षसों के बीच में। ये सभी जो है दांत हैं, ये काटने वाले दांत। हनुमान जी ने कहा आप चिंता मत करो, जीव का ही साम्राज्य आने वाला है। कैसे? बोले दांत जब परेशान करें तो डॉक्टर के पास जाओ, और जीवई तो बोलती है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब ये दांत बहुत परेशान कर रहा है। डॉक्टर कहता है इधर आओ, और जीव ने कहा और डॉक्टर ने तुरंत निकाल के बाहर कर दिया। बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया? और जितने दांतों को जीव निकलवाना चाहे उतने दांतों को जीव निकलवा सकती है। बोलो निकलवा सकती कि नहीं? एक नहीं रह सकती। सारे दांतों को निकलवा के बाहर कौन करती है? जीव करती है। लंका से सारे राक्षस निकल के बाहर हुए हैं और ऐसी जगह पर चले गए कि लौट के नहीं आए। कुछ तो मर गए, कुछ हनुमान जी ने फेंक दिए, आकाश ही में घूमते रहे, पता ही नहीं कहां चले, पता ही नहीं चला, वो लौट के ही नहीं आए। अच्छा बोलो ये कमाल किसने किया है? जल्दी बोलो। विभीषण ने किया है ये कमाल, किया कि नहीं? विभीषण क्या है? जीव हैं। एक एक दांत साफ कर दिया साहब। अच्छा वो जब दांतों को साफ कर देता है डॉक्टर, तो बोलो जीव का पूरा एक छत्र राज्य हो जाता है कि नहीं हो जाता? पूरी घूमती रहती है। अब बुढ़ापे में देखो, नकली दांत लगवा लेते हो अलग बात है, लेकिन सही बताओ ईमानदारी से, वो दांतों को जब चाहो तब निकाल के बाहर रख दो और जीभ पूरी स्वतंत्र मन से घूमती है। सावधान। विभीषण जी ने कहा कि अब मुझे विश्वास हो गया कि अब मुझे प्रभु राम मिलेंगे, आपके माध्यम से मिलेंगे। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। प्रभु ने कृपा कर दी है, अब मुझे विश्वास है राम मिलेंगे। हनुमान जी ने कहा मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, तो मुझे राम से मिला दो। हनुमान जी ने कहा देखो ऐसा है, एक कमी आपके जीवन में, एक कमी मेरे जीवन में। विभीषण जी ने कहा आपके जीवन में कोई कमी नहीं, आप तो प्रभु राम को पा चुके हो ना, अब क्या कमी? जिसको राम मिल गए हैं उसको क्या कमी? हनुमान जी बोले यही कमी है कि सीता माता नहीं मिली। प्रभु राम तो मिल गए लेकिन सीता माता कहां मिली? अभी तक नहीं मिली, तो कमी ही है ये। और आपको सीता माता मिल गई लेकिन प्रभु राम नहीं मिले। विभीषण जी बोले हाँ ये कमी तो है। हनुमान जी बोले आप मुझे माता जी से मिला दो, हम आपको पिताजी से मिला देंगे, दोनों की कमी पूरी हो जाएगी। क्यों भाई? लेकिन आप मुझे माता जी से मिला दो, बिना आपके प्रयास के माता जी मुझे मिलने वाली नहीं है। और ये पक्की बात है कि मैं आपको प्रभु से मिला दूंगा। विभीषण जी ने कहा लेकिन एक मुश्किल की बात है, आप प्रभु राम से मुझे मिला सकते हैं, उसमें सरलता होगी, लेकिन मैं आपको जानकी मां तक पहुंचा दूं, इसमें बहुत बड़ी कठिनाई है। अच्छा कठिनाई क्या है? तुम तो पता बता दो, कठिनाई वठिनाई की चिंता मत करो, पता तो बताओ कठिनाई वठिनाई क्या है, सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी, पता बताओ। विभीषण जी ने कहा बात यह है, पता तो सामान्य पता है, सामने अशोक वाटिका है, उसी में रहती है, वो कोई बड़ी बात थोड़ी है, सामने ही तो अशोक वाटिका है, बस वहीं बैठी है, एक वृक्ष के नीचे बैठी, यही पता है। लेकिन कठिनाई यह है कि उस वाटिका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। हनुमान जी ने कहा कोई नहीं कर सकता है प्रवेश? कहा उसमें केवल राक्षसियां प्रवेश कर सकती हैं, इसलिए मैंने अपनी बेटी त्रिजटा को सीता जी की सेवा में लगाया है कि हे बेटी जा, तू जानकी मैया की सेवा करना, उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो मेरी जो पुत्री है त्रिजटा, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण
विवेका, उसको मैंने सेवा में लगाया है, वो सेवा कर रही है, मैं भी नहीं जा पाता हूं। रावण ने एक संविधान बनाया है कि महिलाएं प्रवेश करेंगी, राक्षसियां। हनुमान जी ने कहा एक बात बताओ, आखिर कोई पुरुष प्रवेश करता है? कहा पुरुषों में केवल रावण जाता है। उसने बनाया संविधान, लेकिन वो नहीं मानता है, वो तो राजा है, वो जाता है, बाकी महिलाएं ही, राक्षसियां। हनुमान जी ने कहा इसका मतलब है कि संविधान बनाने वाला स्वयं संविधान का पालन नहीं कर रहा है। बोलो भाई, ये सबसे खतरनाक बात है कि नहीं? दूसरों पर विधान संविधान लागू करता है और अपने आप में उस पर चलता नहीं है, उसको मानता नहीं है। हनुमान जी ने कहा यही मनमुखीपन है। और सुनो विभीषण जी महाराज, मैं जाऊंगा, निश्चित रूप से जाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता है। विभीषण जी ने कहा कि इसका मतलब है कि युद्ध होगा, नहीं मानोगे तो क्या होगा? युद्ध होगा। हनुमान जी ने कहा ऐसा है कि मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो ये है, क्या? राक्षसियों का प्रवेश है, राक्षसों का नहीं है, मनुष्यों का नहीं है प्रवेश, लेकिन बंदरों का है कि नहीं, ये बताओ। विभीषण जी बोले बंदर को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। हनुमान जी महाराज उसी समय बानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि, बानराकार शरीर में प्रकट हो गए। विभीषण जी ने कहा ये आपका स्वरूप है? हनुमान जी बोले यही तो है। बंदर के लिए कोई रोक टोक? विभीषण जी बोले बंदर के लिए कोई रोक टोक नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यहां बंदर आ जाए तो बंदर को भगाओगे कि तुम भगोगे? पहले ये बताओ। कोई जानवर आ जाए तो तुम स्वयं भगाओगे उसको? क्यों भाई, कोई भी जानवर आ जाए, कुत्ता बिल्ली या कोई हिंसक मारने वाला भी जानवर आ जाए तो बोलो 10-20 लोग मिलकर के लाठियों से मार मार के भगा दोगे उसको कि नहीं भगा दोगे? जल्दी बोलो। लेकिन बंदर आ जाए तो भगोगे। हम ही भागेंगे, तुम क्या भगोगे? हम ही भागेंगे। बंदरों की बड़ी खतरनाक स्थिति है, याद रखना। हम साधुओं की लंगोटियां सुरक्षित नहीं है चित्रकूट में बंदरों के कारण। बाहर डाल दो लंगोटियों का पता ही नहीं चलता है, कहां लगे फाड़ फूड़ के निपटा देते हैं। हनुमान जी ने कहा कि मेरा ये स्वरूप है, इसलिए अब मुझे कौन रोकेगा? विभीषण जी ने कहा रुको। क्या? ये वानर का वेश मां जानकी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। बोलो है कि नहीं? जानकी मैया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। हनुमान जी ने कहा वो कैसे? विभीषण जी ने कहा मैंने सुना है। क्या सुना है? जानकी मैया ने पहली बार बंदर का फोटो देखा था जब मिथिला से आई थी अयोध्या, तो पहली बार राजमहल में बंदर का फोटो। बंदर नहीं थे अयोध्या में, ये बंदर तो लंका से ही गए। ये वानर जितने मिले थे वन में भगवान राम को, युद्ध के बाद ये सभी वानर कहाँ गए? लंका युद्ध जीतने के बाद ये कहाँ गए? सब अयोध्या गए पुष्पक विमान में बैठ के। लेकिन इसके पहले अयोध्या में कोई बंदर नहीं था, केवल एक बंदर का फोटो था। तो उस समय सीता जी को रोका गया। सिया बन बसही, सिए बन बसही, तात कहीं भांति, और चित्र लिखित कपि देख डराती। बंदर का फोटो देखा तो बेहोश हो गई। अरे फोटो देख करके, चित्र देख करके बेहोश हो गई थी जानकी जी। और आप तो चित्र नहीं विचित्र हो, विचित्र हो। जानकी मैया देखेंगी तो वैसे भी परेशान हैं, आंखों में आंसू हैं, रो रही हैं जब से आई हैं, और आपको देखेंगी तो चित्र देख करके बेहोश हो जाती हैं, डर जाती हैं। आप तो विचित्र वानर हो। आप जाओगे, क्या कंडीशन होगी? हनुमान जी ने कहा ये तो समस्या है, अब क्या होना चाहिए? विभीषण जी ने कहा कि मेरी बात मानो।
हाँ हाँ जरूर मानूंगा, जो मैं कहूं उसके अनुसार ही चलना, वैसे ही मानना। हाँ हाँ वैसे ही मानूंगा। युक्ति विभीषण सकल सुनाई, युक्ति, युक्ति क्या बताई? आप भले ही बंदर बनना और बंदर बन के ही प्रवेश करना, लेकिन जिस वृक्ष के नीचे सीता माता बैठी उसी वृक्ष की डाली पर बैठ जाना। हनुमान जी बोले बैठने से क्या फायदा, आखिर सामने तो जाना पड़ेगा। विभीषण जी ने कहा सुनो तो पहले हमारी पूरी बात सुन लो।